कौन है ये लेडी किलर जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, पुतिन का कत्ल? इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। जमीन पर मुट्ठी भर ज़ेलेंस्की की फौज को हराना आसान था, लेकिन ये युद्ध जमीन से ज्यादा तकनीक की निकली। ज़ेलेंस्की के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की डिमांड पर अमेरिका में फाइनल मुहर लगने ही वाली है और इसके मिलने से ज़ेलेंस्की बेहद मजबूत हो जाएंगे। अमेरिका के बने ये रॉकेट सिस्टम कई सौ किलोमीटर तक रॉकेट की बारिश करने में सक्षम है। यूक्रेन का दावा है कि ये रॉकेट रूस के साथ जंग के दौरान गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इन रॉकेटों की मारक क्षमता यूक्रेन के पास मौजूद सभी हथियारों में सबसे ज्यादा है। यूक्रेन ने अमेरिका से हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की मांग की है, जिसे हिमास के नाम से जाना जाता है। रॉकेट सिस्टम हिमास 300 किलोमीटर तक जमीनी हमला करने में सक्षम है। ये सिस्टम भी उसी तरह से रॉकेट दाग सकता है जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। हार्पून और मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम यूक्रेन को तब मुहैया कराए जा रहे हैं जब पुतिन अमेरिका और पश्चिमी देशों को युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दे चुके हैं। रूस और यूक्रेन दोनों देशों का युद्ध में नेक्स्ट स्टेप है मिसाइलों की एक दूसरे पर बौछार करना। रूस के पास भी इसकी कोई कमी नहीं है और ज़ेलेंस्की को मिसाइलें भारी तादाद में विदेशों से मिल रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ आसमानी हमले से पुतिन जीत तय कर सकते हैं या ज़ेलेंस्की अपने देश को बचा सकते हैं? जवाब है कतई नहीं। पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त जिस तरह से रूसी फौज कहर बरपा रही है, ज़ेलेंस्की की सेना न सिर्फ तादाद में बल्कि ताकत में भी कम पड़ रही है। ये बताता है कि युद्ध में जल, थल और नभ तीनों में जो शक्तिशाली साबित होगा, अंत में जीत उसी की होगी, क्योंकि लगता है कि पुतिन बात तभी करेंगे जब कीव पर वो कब्जा कर लेंगे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने युद्ध में तबाह हुए खार्किव शहर के कई इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने रूसी सेना से लोहा ले रहे अपने सैनिकों को मेडल देकर उनका हौसला बढ़ाया। यही नहीं, ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना का डटकर मुकाबला करने के लिए अपने जवानों की जमकर तारीफ की। उन्होंने एक एक कर सैनिकों के साथ हाथ मिलाकर उन्हें मेडल से सम्मानित किया। वहीं युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की जब अपने सैनिकों से मिले तो वो थोड़े भावुक नजर आए। खबर है कि ज़ेलेंस्की ने जवानों को सम्मानित करने के बाद उनसे युद्ध की आगे की रणनीति पर भी चर्चा की, ताकि पुतिन की सेना को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। सामने आई तस्वीरों में वो अपने सैनिकों से बातचीत करते नजर आए। और वहीं नेपाल में लापता विमान का मलबा मुस्तांग के पास मिला। रेस्क्यू टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंची। विमान में सवार 4 भारतीयों समेत 22 लोगों की मौत भी हुई है। तो नेपाल में जो लापता विमान था उसका मलबा हालांकि मिल गया है और लगातार उसकी खोजबीन कल की जा रही थी। हालांकि मौसम साथ नहीं दे रहा था, इसलिए चुनौतियां भी बहुत ज्यादा थी। तारा एयर का ये विमान था जो क्रैश हुआ था। अब इस विमान का क्योंकि पता चल गया है जिसमें 4 भारतीय समेत 22 यात्री कुल सवार थे। ये वही विमान है जो कल क्रैश हुआ है, जिसके बाद से लगातार उसकी खोजबीन जारी थी और तस्वीरें भी अब इसको लेकर सामने आ गई हैं। लापता विमान का मलबा भी मिल चुका है और मौके पर रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची थी। तारा एयर का ये विमान क्रैश हुआ था। 4 भारतीय भी इसमें सवार थे, जिसके लिए वहां पर जो भारतीय एम्बेसी थी वो भी कड़ी मशक्कत कर रही थी कि किसी भी तरीके से इस विमान का पता लगाया जा सके। और कुल मिलाकर 22 यात्री इसमें शामिल थे। पहाड़ी से टकराकर ये विमान क्रैश होने की आशंका जताई जा रही है। और यूक्रेन जंग की 95 दिनों की वॉर डायरी में सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी की खौफनाक तस्वीरें हैं और हकीकत ही दर्ज है। इस वक्त यूक्रेन में डोनबास इलाके को जीतने की जंग छिड़ी हुई है। पूर्वी यूक्रेन में भीषण हुई जंग।
जारी है विध्वंस का महायुद्ध। यूक्रेन जंग की वॉर डायरी। मैदान जंग में ज़ेलेंस्की। रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसकारी जंग को जारी हुए 100 दिन होने वाले हैं, लेकिन ना तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जंग रोकने के लिए तैयार हैं और ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने के लिए। दोनों ही देश एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने अपने दावे को दुनिया के सामने पुख्ता बताने और साबित करने के लिए रूस और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय बाकायदा ऐसे वीडियो जारी कर रहे हैं जिनमें जंग की तबाही साफ नजर आ रही है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि यूक्रेन के खेरसान इलाके में कैसे यूक्रेनी सैनिकों के हमले में रूसी सेना की एक गाड़ी धमाके के बाद जलकर तबाह हो गई। इस वीडियो को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रिलीज किया है। खबर के मुताबिक यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के कमांडो ने रूसी सेना पर हमला करने के लिए सड़क पर आईईडी लगाया हुआ था और जैसे ही ये रूसी गाड़ी वहां से गुजरी तो वो धमाके के बाद जलकर स्वाहा हो गई। ये वीडियो भी खेरसान के मैदान जंग से ही आया है। इसे भी यूक्रेनी फौज ने ही रिलीज किया है। इस वीडियो में यूक्रेनी सैनिक M777 हॉवित्जर तोप से रूसी सेना पर बमबारी करते हुए दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटिश हॉवित्जर तोप FH-70 से रूसी सेना पर कहर बरसाते साफ देख सकते हैं। FH-70 हॉवित्जर तोप को ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने मिलकर बनाया है। FH-70 तोप से 15 से 18 मील तक की दूरी तक दुश्मन को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। यूक्रेन की सेना ने जंग का एक और वीडियो जारी किया है। इसमें स्ट्रुंगा P एंटी टैंक मिसाइल के हमले में रूसी सेना के एक टैंक को महज कुछ ही सेकंडों में तबाह होते हुए देखा जा सकता है। ये तो रही यूक्रेन के रूस को नुकसान पहुंचाने के दावे की बात। रूस का रक्षा मंत्रालय भी लगातार यूक्रेन जंग में अपनी जीत के दावे और यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो रिलीज कर रहा है। इस वीडियो में आप रूसी एयरफोर्स के मल्टी रोल जंगी हेलीकॉप्टरों KA-52 एलिगेटर और Mi-8 टर्मिनेटर को यूक्रेन की सेना पर कहर बरसाते साफ देख सकते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसके इस हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है और इस हमले के दौरान रूसी जंगी हेलीकॉप्टरों ने यूक्रेन की सेना के एक मजबूत गढ़ को तबाह कर दिया। और रीवा में एक भालू को कुएं से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के रीवा में कुएं में गिरे भालू को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। रात के अंधेरे में खेत में घुस आया भालू कुएं में गिर गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और भालू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दिल्ली के साकेत कोर्ट के जज की पत्नी के पंखे से लटक कर खुदकुशी का मामला सामने आया। पुलिस को शव के पास से 3 पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला है। मध्य प्रदेश के गुना में बाइक सवार बदमाश एक महिला की चेन लूटकर फरार हो गया। लूट की ये वारदात पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और जर्मनी के एक रक्षा विशेषज्ञ माइकल कोफमैन ने राष्ट्रपति पुतिन के डोनबास प्लान को डिकोड किया है। उनके मुताबिक पुतिन अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते। जंगी हेलीकॉप्टर ही नहीं, रूसी सेना ने अपनी स्वचालित तोप माल्का की तबाही बरसाती तस्वीरें भी जारी की हैं। रूस का दावा है
कि उसकी आर्टिलरी शेलिंग में यूक्रेन सेना के कई सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए। रूस ये भी दावा कर रहा है कि वो अपनी बमबारी में यूक्रेन की सेना के सैन्य ठिकानों और उसके सशस्त्र बल की पोजीशन को निशाना बना रहा है। наших збройних сил यूक्रेन जंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी बराबर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के हालात जटिल होते जा रहे हैं। Завершився 94-й день повномасштабної війни. Ситуація дуже складна. Особливо в тих районах на Донбасі і на Харківщині, де російська армія намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе. Ключові напрямки боротьби на фронті – це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बयान बनावटी तो नहीं है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में रूसी और यूक्रेनी फौज के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। आलम यह है कि इलाके के लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर-बार छोड़-छोड़कर दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। याना भी अपने 18 महीने के बेटे के साथ किसी तरह लिसिचांस्क से अपनी जान बचा कर आई हैं। Сказать, неделю тому назад немножко было еще более-менее можно, даже немножко больше, выйти хоть как-то детей там пустить погулять с подвала. Сейчас, на данный момент, мы больше недели сидели в подвале. На поверхность мы не выходили с детьми. Сидело у нас 18 человек, 9 детей. Вот. Кушать готовили на улице, то есть. Вот. याना की आपबीती का एक दर्दनाक पहलू ये भी है कि उनके पति घर और जानवरों को देखने के लिए शहर में ही रह गए हैं। याना को इस बात का डर भी सता रहा है कि जंग खत्म होने के बाद अब वो अपने पति से शायद ही कभी मिल पाएं। Сидели там, в подвале, подъехали патрульная полиция и сказала, что чем быстрее, тем лучше эвакуироваться, так как опасно оставаться там в Лисичанске. Вот. Я думала, конечно, не соглашалась, и кто мы были, не хотели, конечно, выезжать с родного города. Но ради вот этих вот малюсеньких деток. जंग दो देशों के बीच लड़ी जाती है, लेकिन इसका खमियाजा उन बेकसूर लोगों को उठाना पड़ता है जिनके हिस्से सिर्फ दर्द और आंसू आते हैं। यूक्रेन जंग से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और जबलपुर में एक रिटायर्ड फौजी ने खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक रिटायर्ड फौजी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें रिटायर्ड फौजी खुद को गोली मारता दिखा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने से एक मकान में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद मकान में भीषण आग लग गई। दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जर्मनी के एक रक्षा विशेषज्ञ माइकल कॉफमैन के मुताबिक क्राइमिया की तरह यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को जीतकर पुतिन उन पर कब्जा करना चाहते हैं और कॉफमैन का यह कहना है कि डोनबास की जंग पूरे यूक्रेन का भविष्य तय करेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूसी सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जानते बूझते हुए यूक्रेन के अलग अलग शहरों के रिहायशी इलाकों और वहां रहने वाले लोगों पर बमबारी कर रही है। Сьогодні російська армія завдала абсолютно безглуздих, відверто варварських ударів по Сумщині. Ракети, міномети. І для чого? І що це дає? Українці Сумської області, як і будь-якої іншої області нашої держави, вже все зрозуміли про Росію. І новим терором вона нічого не зможе.
जिस माइकोलेव शहर का जिक्र यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने बयान में किया था, ये उसी शहर की हकीकत बयां करती तस्वीरें हैं। शहर में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है और लोग अपने आशियाने उजड़ने के लिए रूस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। Кирпич отошел. Стекла там целы, ну как... यूक्रेन के माइकोलेव शहर में बिखरी तबाही की तस्वीरें खुद शहर के मेयर ने ही जारी की हैं। शहर के लोगों का आरोप है कि रूसी सेना ने उनके घरों पर बमबारी की, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब उनके पास सर छिपाने की जगह भी नहीं है। Нам хреново жилось, они нам сделали лучше нас от всего то, что мы нажили за свои 40 лет. यूक्रेन जंग पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस उनके देश के अलग अलग इलाकों में लोगों को डराने की गरज से बेमकसद हमले कर रहा है। Внаслідок російського обстрілу Миколаєва сьогодні загинула одна людина, 7 поранені, 2 у дуже важкому стані. Снаряди вдарили по житловому району. В 20 метрах від дитячого садочка. Ось таких ворогів обрала для себе Російська Федерація. ऐसे हालात में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार दोनों ही देशों यानी रूस और यूक्रेन को इस जंग से क्या हासिल हुआ। फिलहाल जंग जारी है, लिहाजा किसी की भी जीत का ऐलान अभी बेमायने ही होगा। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि 24 मई से 29 मई के बीच अब तक उसने 30,150 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। यही नहीं, यूक्रेन अब तक रूसी सेना के 1,338 टैंकों को नष्ट कर चुका है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना रूस के 3,270 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 207 एयरक्राफ्ट और 174 हेलीकॉप्टर तबाह कर चुकी है। यूक्रेन का ये भी दावा है कि वो रूस के 631 आर्टिलरी सिस्टम, 203 MLR सिस्टम, 116 क्रूज मिसाइलें, 13 जंगी जहाज और 48 स्पेशल इक्विपमेंट को नेस्त नाबूद कर चुका है। यूक्रेन के डॉनबास इलाके में छिड़ी जंग पर रक्षा विशेषज्ञ माइकल कॉफमैन का कहना है कि डॉनबास की जंग पूरे यूक्रेन का भविष्य तय करेगी। कॉफमैन के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन फिलहाल पूरे यूक्रेन पर परचम लहराने का ख्वाब छोड़ चुके हैं और अब उनकी कोशिश ये है कि वो क्राइमिया की तरह यूक्रेन के छोटे छोटे हिस्सों पर कब्जा करते चले जाएं।